अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट वर्ल्ड कप के मसाइल तो बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन कोई नया पंगा चल रहा है, नया मसला खड़ा हो रहा है। जैसे कि पहले वो लाइट्स ऑफ हो गई मैच के दौरान, प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइट ऑफ हो गई, पिचेस की आउटफील्ड का मसला आ गया, इंडिया की फ्लैट पिचेस का मसला आ गया, छोटी बाउंड्री का मसला आ गया, फिर स्निफिंग डॉग्स का इशू भी आ गया कि अब पिच को डॉग स्निफ करते हैं। जो मसाइल चल रहे हैं इस वक्त सिक्योरिटी के, उस वजह से। और रात को एक नया मसला भी आया कि पाकिस्तान की प्रेजेंटर है ज़ैनब अब्बास, जो कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स प्रेजेंटर है बड़े अरसे से, पिछले 5-6 साल से। जब भी पाकिस्तान टीम कहीं टूर करती है या पीसीबी के अंडर कोई इवेंट होता है, पीएसएल वगैरह में भी, तो वो होस्ट कर रही होती हैं डिफरेंट शोज को भी, और ग्राउंड में डिफरेंट इंटरव्यूज भी ले रही होती हैं प्लेयर्स के। अभी भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरफ से वो गई हुई थी इंडिया, मगर रात को खबर आई है कि उनको वहां से डिपोर्ट कर दिया गया है, या सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो वहां इंडिया छोड़कर, वर्ल्ड कप छोड़कर दुबई चली गई हैं। अब इसमें दो बातें आ रही है। इंडिया कह रहा है हमने रिपोर्ट कर दिया है, वो कह रही है सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ गए थे मेरे लिए, इसलिए मैं वहां से चली गई। अब असल स्टोरी इसमें यह है कि इंडिया हमेशा क्लेम करता है कि वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी जमहूरियत है वर्ल्ड की, मगर वहां पर तासुब पसंदी बहुत ज्यादा है, बहुत अरूज पर है। अब ज़ैनब अब्बास का केस भी ये बना है कि उन्होंने कुछ ट्वीट्स की थी कुछ अर्सा पहले अबाउट इंडियन प्लेयर्स या उनके कल्चर के बारे में, कि वो सब्जियां वगैरह खाते हैं, गोश्त नहीं खाते, जिसकी वजह से उनका फास्ट बॉलर्स पैदा नहीं हो पा रहे। इतने बड़े इंडिया में से, इतनी बड़ी क्रिकेट प्लेइंग नेशन में से कोई बहुत बड़ा फास्ट बॉलर आज तक पैदा नहीं किया गया। फिर उन्होंने कुछ उनके मजहब के बारे में भी एक दो बातें की, जो कि बजाय नहीं करनी चाहिए, मगर उन्होंने ज़ैनब अब्बास की पुरानी ट्वीट्स उठाई और उसको एक बेस बनाई, और उनके अगेंस्ट किसी ने वहां पर केस भी कर दिया कि इनको यहाँ पे आने की इजाजत भी कैसे मिली, और ये किस तरह आगे इन्होंने हमारे मजहब की तौहीन की है एंड ऑल दैट। मगर उसके साथ साथ इंडिया को देखना चाहिए, जब गेस्ट आपके मुल्क में आते हैं तो गेस्ट का एहतराम बहुत जरूरी है। इंडिया कहता है हम बहुत ज्यादा हॉस्पिटैलिटी करते हैं गेस्ट की, मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। इससे पहले भी एक इशू आया था कि रिजवान ने ग्राउंड में नमाज पढ़ी थी प्रैक्टिस सेशन के दौरान, वो भी एक इशू बन गया था। वकार यूनुस ने उसमें कहा था कि जी हिंदुओं के मुल्क में उन्होंने नमाज पढ़ दी, तो उसमें भी बहुत ज्यादा एक इशू क्रिएट किया गया। तो जब आप अपने मुल्क का, अपना कल्चर चाहते हैं कि लोग फॉलो करें या लोग उसको रिस्पेक्ट दें, तो दूसरे के मजहब और कल्चर को भी आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तो इंडिया ये नहीं समझता, और इंडिया हमेशा वही करता है कि जी हम बड़े हैं, या हम वो हैं, पैसे वाले हैं, या वर्ल्ड की पॉपुलेटेड कंट्री है, तो वो हमेशा उसका एक कहते हैं वो रोब डालता है, और सारे मुल्क उसको फॉलो भी कर रहे होते हैं। आई डोंट नो क्या ये चल रहा है और क्यों इस तरह होता है हर दफा। अभी भी पीसीबी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई स्टेटमेंट नहीं आई इसके ऊपर, और ज़ैनब अब्बास वहां से जा चुकी हैं दुबई। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर इतनी ज्यादा उनकी वो एक कह लें एग्रेसिव जमाते हैं, या वो एक ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि लोगों को मार भी देते हैं, कि उनके जो गाय की पूजा करते हैं और कोई गाय की ज़िबा भी करते हैं, तो उधर बहुत ज्यादा मसले क्रिएट हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा ज्यादा एक मसला है इंडिया का, हमेशा से रहा है, और अभी भी ये चीजें चल रही हैं। यहां तक इंडिया में कहा गया है, होटल्स को ऑर्डर किया गया है कि सब मेन्यू में लिख के लगा दें, किसी को भी बीफ सर्व नहीं किया जाएगा। तो ये तो इंडिया के हालात हैं। और वो क्लेम करते हैं कि वो वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पे किसी को अपने खुलकर इजहार राय करने का भी मौका नहीं दिया जाता, और उसको अपना ओपिनियन देने का भी कोई हक नहीं है। हमेशा इंडियन या हिंदुइज्म के ऊपर कोई ओपिनियन अच्छा देगा तो ठीक है, उसके अलावा कोई देगा या मुसलमानों की सपोर्ट में या किसी और रिलीजन की सपोर्ट में बात करेगा, तो उसको वो वैसे ही बहुत आड़े हाथों लेते हैं। तो इस वक्त ये हालात हो चुके हैं वर्ल्ड कप के। और कल का मैच भी बड़ा वन साइडेड रहा, न्यूजीलैंड वर्सेस नेदरलैंड। नेदरलैंड ने थोड़ी फाइट शो की, बट न्यूजीलैंड ऑब्वियसली बड़ी टीम थी, और वो साबित भी बड़ी टीम, और 100+ रन से उन्होंने मैच जीता। और आज पाकिस्तान का मैच है श्रीलंका से, और पाकिस्तान ने श्रीलंका को आज तक 7 दफा फेस किया वर्ल्ड कप में, और 7 दफा हम विनर रहे हैं। तो 7-0 रिकॉर्ड है वर्सेस श्रीलंका। तो श्रीलंका भी चाह रहा है पाकिस्तान का 0 वाला रिकॉर्ड तोड़ने का, और पाकिस्तान के लिए जीत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद इंडिया से मैच है। तो इंडिया से मैच 2 विन के साथ जाएंगे तो बड़ा पॉजिटिव एक इंप्रेशन जाता है। और सुनने में आ रहा है कि आज अब्दुल्ला शफीक को खिलाया जाएगा फखर जमान की जगह। और एक और न्यूज भी आ रही थी कि शायद सलमान अली आगा को ओपनिंग करवाई जाए फखर जमान की जगह। तो देखते हैं पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है इस बारे में। मगर मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है इंडिया में, इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं, तो उसमें प्लेयर्स का परफॉर्म करना भी बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। एक तो स्पोर्ट नहीं है, पाकिस्तानी जो विजिटर्स हैं, पाकिस्तानी फैंस हैं, उनको अभी तक वीजाज नहीं मिले, डिले किया जा रहा है जान जान के। वैसे ही बड़े चंद वीजा मिले हैं, तकरीबन सुनने में आ रहा है 1000-1500 वीजा दे रहे हैं सिर्फ
इतने बड़े इवेंट में पाकिस्तान के सपोर्टर्स को, तो वो भी अभी तक डिलेस कर रहे हैं। उसमें भी शायद पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद वीजाज दें उनको, या पता नहीं क्या चाह रहे हैं। मगर ये बहुत बड़ा कंसर्न है वर्ल्ड कप का कि आईसीसी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा। इंडिया अपनी मर्जी से जैसे चाह रहा है चीजों को कर रहा है। इंडिया के मैच में डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, बाकी टीमों के मैच में बिल्कुल ही डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, प्लेइंग कंडीशन भी, बाउंड्री भी। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं पहले भी कहता आया हूं कि इससे बेहतर है कि इंडिया को वैसी वर्ल्ड कप दे दिया जाए कि वो इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, ये चीजें भी करो, वैसे भी करो, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे बात करनी है, वैसे नहीं करनी। तो इस तरह वर्ल्ड कप के इवेंट्स में तो ऐसे आप नहीं कर सकते। मगर पूरी दुनिया को आगे लगाया हुआ इस वक्त इंडिया ने, कोई कुछ बोल नहीं सकता। स्पेशली हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पीसीबी, उस पर कोई अपना रद्द अमल नहीं जाता है, ना कोई एहतजाज करता है। वो एक बयान ही दे दे भाई कि हम मजम्मत करते हैं या हम इसके अगेंस्ट हैं, ऐसा भी कोई बयान अभी तक नहीं आ रहा। तो देखते हैं अब वर्ल्ड कप में आगे किस तरह चलता है। आए दिन कोई ना कोई नया शोशा छूट रहा है इस वर्ल्ड कप का। उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से आगे चलता रहे। सिक्योरिटी कंसर्न काफी बढ़ चुके हैं प्लेयर्स के लिए, स्पेशली पाकिस्तानी टीम के लिए। तो वो भी अल्लाह हमारी टीम को और बाकी सब वर्ल्ड कप की जो टीम्स आ रही है उनको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखो, खैर आफियत से ये वर्ल्ड कप मुकम्मल हो। तो देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है अगेंस्ट श्रीलंका। उम्मीदें तो बहुत है पाकिस्तान से। उम्मीद है कि पाकिस्तान कम बैक करेगा बहुत स्ट्रांगली, और जो असल पाकिस्तान है वो शो करेगा, सब फॉर्म में वापस आएंगे और एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही। मैच के बाद इंशाल्लाह दोबारा बात करेंगे। दिस इज इट, दिस इज उमर ज़फर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।